शबिस्ता मलिक और आप देख रहे हैं टुडे नाउ न्यूज़। आज हम मौजूद हैं छोटी पटन देवी मंदिर में, जहां हम बात करेंगे यहां के महंत बाबा विवेक द्विवेदी जी से नवरात्रि के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। बोल सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय। बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम किस किस दिन हैं और भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस साल। पूरी नवरात्रि साधना का है, तपस्या का है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिपदा 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में माता जी का कलश स्थापना हो जाएगा। उसके बाद आरती पूजा भोग राग संपन्न करके और भक्तों के लिए माता जी का पट खोल दिया जाएगा। ये प्रारूप निरंतर 9 दिनों तक चलेगी। शक्तिपीठ माता छोटी पटन देवी जी हैं और यहाँ की पूजा की विशेषता है कि माता जी के जो विशेष पारंपरिक पूजा होती है, तो हर दिन नवरात्र के 9 दिनों में माता जी के 9 स्वरूपों की विधिवत उपासना। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। माता का स्वरूप जो है कल्याणकारी स्वरूप है और इसकी पूर्णाहुति होती है नवमी को, जो महापूजा होती है माता जी की सिद्धिदात्री देवी का पूजन। तो उस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन के साथ साथ कन्या पूजन, हवन और माता जी को विशेष सवामणि 56 भोग की सेवा अर्पित की जाती है और वह भोग का प्रसाद सब भक्तों में वितरण किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पटन देवी मंदिर का निर्माण कार्य है जो कि अभी चल रहा है, तो वो निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है और आप भक्तों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस निर्माण कार्य से कि मतलब योगदान देने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। माता जी के आशीर्वाद से और आप सभी भक्तों के सहयोग से माता जी के दरबार का निर्माण का कार्य बहुत प्रगति पर है। तीसरे तल्ले की ढलाई हो गई है, चौथे तल्ले पर काम शुरू है। माता जी का गुंबज बन जाएगा, 108 फीट ऊंचा गुंबज शीर्ष, और उसके बाद 2025 में इसका उद्घाटन होगा और हम लोग माता जी के चरणों में इसे समर्पित करेंगे। तो 2023 का वर्ष जो रखा गया है वह पूरे स्ट्रक्चर वर्क के लिए, स्ट्रक्चर का जितना काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। 2024 में हम लोग इसको फिनिशिंग करेंगे, सजाने का काम करेंगे और 2025 इसी नवरात्रि में माता जी को समर्पित करेंगे। हम लोग भक्तों का बहुत अगाध प्रेम और सहयोग मिला है जिससे कार्यक्रम हो रहा है। और अभी माता जी पश्चिमी मंडप में विराजमान है। आप सामने देख पा रहे हैं कि माता जी का जो प्राचीन मंडप है उसके ऊपर 151 किलो चांदी से पूरे पाषाण मंडप को सजाया जा रहा है। उसके बाद माता जी का सिंहासन, ये पूरे सोने का 11 किलो सोने से स्वर्ण सिंहासन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस काम में हम लोग लगे हैं। तन मन धन से सभी भक्तों का सहयोग मिल रहा है और जल्दी ही इस काम को पूरा करके हम लोग फिर से माता जी को अपने प्राचीन मंडप में विराजमान कराएंगे। इस बीच भक्तों का जो प्रवेश हो रहा है मंदिर में, ये केवल मुख्य द्वार से हो रहा है। बगल के पिछली गली का जो द्वार है उसको बंद रखा गया है, चूँकि यहीं पर माता विराजमान है और इसके ठीक बगल में दरवाज़ा है। तो कोई भी भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो सीधे माता जी के सामने चले आते हैं। तो स्थान की पवित्रता की दृष्टि से, स्थान की मर्यादा की दृष्टि से और स्थान की सुरक्षा की दृष्टि से भक्तों से विशेष साग्रह विनयपूर्वक निवेदन है कि भक्तगण सीधे मुख्य द्वार से उत्तरी द्वार जो है उससे प्रवेश करें और पंक्तिबद्ध होकर स्थान का जो नियम है, जो परंपरा है, जो पूजा की पद्धति है और जैसी व्यवस्था नवरात्र में बनाई जाएगी उसका अनुसरण करते हुए, उसका अनुकरण करते हुए सब लोग दर्शन करें, माता जी को अपना प्रसाद अर्पित करें, माता जी का आशीर्वाद लें। पूरे नवरात्रि के लिए सभी भक्तों की शुभ कामना के लिए, सभी भक्तों के मंगल के लिए हम लोग साधनारत रहेंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भक्त माता जी का दर्शन कर पा रहे हैं या नवरात्र की अवधि में माता जी का दर्शन करेंगे, उन सब की मनोकामना सिद्धि हो, माता सबका मनोकामना पूर्ण करें। बारंबार यही निवेदन, प्रार्थना और आशीर्वाद होगा। जय माता की।
बाबा जी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस नवरात्रि पे मंदिर के लिए? सुरक्षा की दृष्टि से माता जी के दरबार में सीसीटीवी कैमरा हमने लगवाया है सब जगह और 50 कार सेवक रहेंगे श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम के। माता जी की जो जनसेवी संस्था है उसके युवा समाज सेवी, रक्तवीर समाज सेवी अपनी सेवा देंगे और भक्तों को अनुशासित रखने में, पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करने में, प्रसाद वितरण में और जो व्यवस्था जहाँ जहाँ है, जैसे जूता चप्पल रखने की व्यवस्था है, प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है, उनको विश्राम करने की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यथोचित समय से और यथा स्थान जहाँ जहाँ जिसका निर्धारण है उसका सही उपयोग करते हुए भक्तगण माता जी के दरबार में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, माता जी का आशीर्वाद लेंगे। यही हमारी मंगल कामना रहेगी। धन्यवाद। जैसे कि बाबा विवेक द्विवेदी जी ने नवरात्रि से जुड़ी सभी जानकारियां हमारे साथ साझा की, तो नवरात्रि आप भी इस मंदिर में आए और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस नवरात्रि पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी आपसे। धन्यवाद।